ये ना देखिए। लाइव हो गए। आवाज आ रही है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे। ठंड अधिक पड़ रही है, इससे अच्छा है कि आप अपने रज़ाई में पड़े-पड़े अपनी पढ़ाई करें। और जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो आज मैं उधर से ही आ रहा हूँ अपने क्षेत्र से, तो देखा है बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, तो कुछ समय के लिए आप घर में ही पढ़ लिया करें। जैसे ही आपका जो कोहरा है वो साफ हो जाए, हट जाया करे, तब जाकर आप लाइब्रेरी की तरफ जाया करें, ठीक है? तो आज हम संधि का 5वां भाग करने वाले हैं और 5वां ही भाग है, देखना इसमें दिख जाएगा, भाग 5, ठीक है? तो 5वां भाग हमारा संधि का रहने वाला है, 5वां ही है, ठीक है? और आज हम स्वर संधि का समापन कर रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैं कोई ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा, आपके लगातार मुझे संदेश मिल रहे हैं कि सर अगर इसी तरह करते रहे, पढ़ते रहे तो बहुत दिन में कोर्स खत्म होगा। तो भैया मैं आपको पहले बता दूँ कि संधि, समास और वर्णमाला इनमें थोड़ा-सा समय लगता है। बाकी के जो आपके अध्याय हैं, उनमें इतना समय आपको नहीं लगेगा। उनको हम बहुत जल्दी-जल्दी कर लेंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सबको लगता है कि बहुत हार्ड है, तो इस वजह से आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे, लेकिन संधि का उन्होंने प्रश्न नहीं किया होगा, बाकी उन्होंने प्रश्न किए होंगे। अब वो इस अध्याय में मजबूती चाहते हैं, तो भैया उनको भी साथ लेके चलते हैं। ठीक है? अब ज़्यादा बात ना करते हुए आपकी एक और डिमांड थी कि सर जी दिक्कत होती है ब्लैक बोर्ड पे ले आओ, तो ब्लैक बोर्ड कर लिया। श्याम पट्ट पे आज हम लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, आ जाओ। अब ले लेता हूं मैं आपकी हाजिरी। तो शिव भगवान तिवारी, दुष्यंत शर्मा, सत्यप्रकाश, अद्या, भुवन शर्मा, अदिति राजपूत, यशोवर्धन यादव, सौरभ, आशुतोष, आकाश, प्रतिमा शर्मा, सचिन, विपिन, शोभित, रवि, लक्ष्य, अजय, रोहित, अनिल सोनी, पलक, खुशबू, शिवम, संजना, राज, सुदर्शन, सरिता, कुलदीप, बस इतना ही काफ़ी है। आपकी ले ली मैंने हाज़िरी, अब हाज़िरी हो गई है समाप्त। अब मैं आप मुझे बताना आपको सारे कलर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? एक तो देखो व्हाइट दिख रहा होगा, इस वाले को हटाते हैं, बाकी इन कलर का प्रयोग करते हुए अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? चलते हैं आपके संधि के भाग 5 की तरफ, ठीक है? ये चॉक ले लिया मैंने, ठीक है ना? चॉक व्हाइट ही होता है ना, बिल्कुल पूरा फील करा दूंगा जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हो, ठीक है? अच्छा, कौन सा भाग था? भाग 5। और क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे आज अय्यादि स्वर संधि और साथ में जानेंगे कुछ अपवाद जो आप जानना चाह रहे हो। नहीं जी अपवाद बताओ, तो संधि में अपवाद भरे पड़े हैं, ठीक है? इन पर भी हम चर्चा करेंगे आज। तो क्या होती है अय्यादि स्वर संधि? तो बढ़ते हैं, पहले हम गांव बनाएंगे। ऋषिका, आपसे मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं आपका कमेंट नहीं देखा, क्योंकि आपने हमें कुछ खिलाया नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो ये था गांव ए, कितने लोगों की संख्या थी इसमें? आपने कहा ए, अ और आ दो लोग थे। दूसरा गांव था बी, इसमें कितने लोग थे? मास्टर जी 5। कितने लोग थे रे? 5। लघु ऊ, दीर्घ ऊ हमारा और कौन सा है? री। ठीक है, यहाँ देखो सी गांव में कितने लोग रहा करते थे? आपने कहा जी 4। ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, जो जो प्रक्रिया ए वाले ने अपनाई थी, जो जो प्रक्रिया ए वाले ने अपनाई थी, वही प्रक्रिया बी वाले ने अपनाई और वही प्रक्रिया सी वाले ने अपना ली। उसने कहा कि ठीक है तुम हमारे यहाँ बारात लेकर के आ रहे हो, तो हम भी तुम्हारे यहाँ लेकर के आएंगे सी वाला और ए वाला। यानी कि जब ये कह रहा है सी असमान स्वर से मेल कर ले,
सी का मेल किससे हो जाए, असमान स्वर से मेल हो। असमान स्वर यानी कि इसमें असमान से यानी ए से भी मेल हो सकता है, बी से भी मेल हो, और असमान में सी से भी मेल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां क्या है, यहां कुछ सीन है, कुछ झोल है। झोल क्या है, अब यहां हम सिंगल सिंगल लेंगे। क्या लेंगे, सिंगल सिंगल। हम ए को लेंगे, हम आई को लेंगे, हम ओ को लेंगे, और हमारा औ जो है इसको लेंगे। ठीक है जी। अब इनका मेल करवाएंगे हम अलग अलग से। ठीक है ना, इनकी शादी करवा दें, आप कहो तो। ठीक है, तो आओ देखो। ए का मेल हमने किससे करवाने की बात कही कि असमान स्वर के साथ मेल करवाएंगे। किसके साथ, असमान स्वर के साथ। ठीक है जी। यही प्रक्रिया यहां अपनाएंगे। किसके साथ मेल करा दो जी, असमान स्वर के साथ करवा दो। ठीक है जी। यही प्रक्रिया वही, यानी मेल किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, असमान स्वर। ये भी अपनी बात पे आगे के सभी ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। असमान स्वर। ठीक है। अब देखो, अब इनको ये भी पता थी कि बी वाले सब मेकअप करवाने गए थे, तो इन्होंने भी कहा ठीक है साहब, शादी हमारी हो रही है, हाँ क्यों ना हम भी मेकअप करवा लें। तो जब ए का मेल करवाने की बात आई तो ए ने क्या किया कि हम सब मेकअप करवाने जाएंगे, और हमने ऐसा रूप ले लिया। ऐसे ही आई गया, ये भी मेकअप करवाने की बात आई, इसने अपना रूप कैसे बना लिया, ऐसा बना लिया, आय करवा दिया। यही बात ओ को पता चली, इसने कहा ठीक है जी हम भी मेकअप करवाएंगे, तो इसने अपना रूप ऐसा बना दिया। ठीक है। और औ की जब शादी होने की बात आई, इन्होंने ये भी नेहा पार्लर पहुंच गया, और इसका जो मेकअप हुआ वो ऐसा हो गया, यानी रूप इन्होंने इस तरीके से करवा लिया। ठीक है। सर सी वाला आपने में शादी विवाह नहीं करता है, आपने में शादी विवाह सी वाला नहीं करता है। ठीक है। और यहां फिर क्या हुआ, यहां आप देखेंगे जिससे भी मेल हो रहा है, अब मतलब जिससे शादी हो रही है उसके नाम की तो मांग भरी जाएगी, यानी यहां क्या आ गई, मात्रा। जिससे भी मेल होगा, असमान स्वर जिससे भी मेल होगा उसकी क्या आ जाएगी, यहां पर मात्रा आ जाएगी। ठीक है, वही है यहां सबकी क्या आ जाएगी, जिससे भी मेल होगा मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना, समझे आप। अब कैसे मात्रा आएगी, आगे जो हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा हम भगा भगा करके ले चलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लास नहीं चल रही है सर, चल रही होगी, आप कमेंट कैसे कर पा रहे हो, क्लास नहीं चल रही होती तो कमेंट कर पाते आप, नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं, बड़े सिंपल सिंपल से हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं एक की शादी आ से करवाता, मैं कह रहा हूं मैं आई की शादी ई से करवाता, मैं कह रहा हूं मैं किसकी करवाता शादी, मैं करवाता ओ की शादी ऊ से, ओ की शादी ऊ से करवाता, या मैं कह रहा हूं औ की शादी में दीर्घ ई से कराता। मैं कहता हूं ए की शादी में मैं आपका किससे औ से करा देता, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब मुझे बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक चल रही है ना क्लास, एक नंबर क्लास चल रही है। ऐसी आवाज आ रही है मेरी कि बस पूछो मत, कि बस मैं अपनी आवाज को सुन सुन के मुग्ध हो रहा हूं। तो आ जाओ। अब भाई मेकअप वाली बात आई तो ए ने, यानी कि इसका जब मेल होगा, शादी होगी, तो ये कैसा रूप बनाएगा, ऐसा, ये ऐसा रूप बना लेगा, आए। अच्छा, ये हमारा अब रूप बनाएगा, ऐसा मेकअप करवाएगा, ये भैया आप बन जाएगा। और फिर ए कैसा बनेगा, ये तो मास्टर जी अब, ये तो मास्टर जी अय बनेगा, अभी ऊपर बताया है आपने, हैं, इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक लगा दिया आपने। तो फिर क्या, इसको मिला दो। अच्छा, ए जब यहां क्या बना, अय बना, और इसमें आ जोड़ दिया हमने, वही प्रक्रिया आप यहां अपनाओ, कि यानी कि आई आया, और ये हमने क्या बनाया, आय बनाया, और यहां पर लघु ई का मेल करा दिया। यहां हमने ओ का अब बनाया और ऊ का मेल करा दिया। यहां हमने औ का आव बनाया और हमने दीर्घी का मेल करा दिया। यानी इससे शादी होनी है तो मांग बनने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, भागेंगे तो नहीं। आप कहोगे नहीं ना, भागेंगे क्यों, इसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो यहां क्या आ गया, औ, औ आ गया। अब इसमें मात्रा लगा दो बस, तो ये क्या बन जाएगा, अया बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या बन जाएगा, ये आय बन जाएगा।
अच्छा ये बताओ ये क्या बन जाएगा अब, और ये क्या बन जाएगा आवी, क्या आवी, और ये बन जाएगा अयऊ, अयऊ। ठीक है, बन गया, समझे आप, बना दोगे ना। सर मैं RWA की 65 अंक वाली बुक बाय करना चाहता हूं, कैसे बाय करूं? 10 तारीख को बाय करना आप इसको, 10 तारीख आने दो, अभी अभी ये बुक लॉन्च होगी तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, सी वाला सी के साथ, अरे मैंने बता दिया लक्ष्य भाई आपको। ठीक है, सत्येंद्र सिंह मेरी तरफ से ये, अच्छा गाड़ी भेज रहे हैं मुझे। बेटा इसको, इस पर मैं ना बैठ पाऊंगा ना चला पाऊंगा इसको, क्या मतलब है आपके इस गिफ्ट का? तो बातें ना करते हुए आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं हमारे उदाहरणों को। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाले की बात कर लेता हूं। हमने कहा था आई का मेल जब हम आसमान के साथ कराएंगे, बार बार क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएं। तो क्या बन जाएगा यहां, ये मास्टर जी अय बनेगा, और आसमान की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ये आपने अभी बताया है, हमें याद हो गया है। हम इतने छोटे बालक थोड़ी ना है, आपने कहा और हम भूल जाएं, ऐसे नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो आ जाओ। सर रीका कैसे करें? अरे यार भाई, रीका करने में कौन सी परेशानी आ रही है आपको? हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? देखो, अगर यहां मान लो ए का मेल आपका री से होता, तो ए का क्या बनता है, अय बनता, और और यहां पे री लगता। अब री आएगा तो री की मात्रा कैसी आती है, ऐसे आती है, नहीं आएगी, ऐसे आ जाएगी। अगर आव आया, आव कब आता है, जब ओ का मेल होता है। अब आव का हम री से मेल कराएंगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, आवरी, आवरी, यानी लो री की मात्रा आ गई इसमें, है सिंपल। तुम परेशान बहुत हो जाते हो बिना बात के, परेशान होने वाली बात भी नहीं होती है। आओ देखो, मुझे बताना, मैं आपको एक शब्द देता हूं, शब्द क्या दूं, पहले ए से मेल, अ से मेल कराओ। शे धन अन, शे धन अन, बताओ क्या बन जाएगा। मैं आपको अगर शब्द दूं, मैं, मुझे बताओ ने धन अन क्या बन जाएगा, ने धन अन क्या बन जाएगा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं आपसे कहूं विजय धन ई, विजय धन ई क्या बन जाएगा। मैं अगर आपको और शब्द दूं, हैं, मैं आपको शब्द दूं, मुझे बताओ, आपने एक नाम सुना होगा उदय धन अ, अब इससे एक नाम बनता है, कौन सा नाम बन जाएगा, बना दोगे आप कोई नाम, है बना दोगे? लास्ट वाले में तो सी वाला सी वाले से मिल रहा है, तो मिलने दो ना, मिलने दो, आसमान तो है ना भैया, हैं? देखो आसमान, मैंने क्या कहा, सी आसमान स्वर, ए से भी मिलेगा, बी से भी मिलेगा, सी से भी मिलेगा। दीर्घ वाला सीन इनमें नहीं होगा, इसमें आसमान वाला सीन है। सब विजातीय हैं, जो भी विजातीय वाले हैं, एक जाति के नहीं हैं वो। ठीक है, तो उदय धन अ कह लिया मैंने। अब इन चार शब्दों को मिलाकर के मुझे बताओ क्या बन जाएगा इनका। तो शे धन अन, तो आपने इसको श में से किसको निकाला, अरे मास्टर जी इसमें तो ए का मेल हो रहा है, और अरे इसमें तो न को हम स्वर रहित करेंगे, इसमें तो ए का मेल हो रहा है, सब में मास्टर जी ए का ही तो मेल हो रहा है, हैं वे, और ज में से हमने क्या निकाला, ए निकाला। और यहां आप देखेंगे ओ अलग किया, द में से हमने क्या निकाला, ए निकाला। और इसमें इससे मेल किस किस का हो रहा है, यहां हम दूसरा पेल लेते हैं, और देखो यहां अन आ रहा है, ठीक है, यहां पर हमारा अन आ रहा है, ठीक है, यहां पर हमारा ई आ रहा है, यहां पर हमारा अ आ रहा है। अब मेल यहां होगा, देखो इनके मध्य, सिर्फ इनके मध्य होगा, इनके मध्य होगा सिर्फ। ठीक है, अब इसको मैं पीछे से हटा दूं, इनको अलग अलग कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे मैं कह दूं, यहाँ पे न है आपका, न है कि नहीं है। अब आप मिला करके बताओ, है कि इनमें कुछ, बताना कुछ है इनमें। यानी यहां से क्या बना, ए का अय बना, यानी ये क्या बन जाएगा, ये तो अय बन जाएगा, बना, और अ इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं इन दोनों की जगह पे मैं कह दूं, चलो दूसरा पेन लेता हूं, मैं कह दूं इन दोनों के स्थान पर मैं क्या कर दूं, इन दोनों के स्थान पर मैं कहता हूं, ये तो श हमने ऐसे ही ले लिया, और फिर हमने अय कर दिया इन दोनों के स्थान पर, और फिर हमारा न आ गया। ठीक है, ये स्वर रहित था ही हमारा। अब ये अ इसमें जुड़ जाएगा श में, तो शयन हमारा क्या बन गया, शयन हमारा शब्द बन जाएगा। बना कि नहीं बना है, बताओ। अब यहां देखो, यहां हमारा क्या बन जाएगा, न धन, न धन, और इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, अय आ जाएगा।
आया, फिर हमारा न आ गया, और न य न हमारा क्या बन गया शब्द। यहाँ देखो विजय धन ई, तो हमने देखा वे को तो हमने ऐसे के ऐसे ले लिया, ज हमारा स्वर रहित था ही, ए और ई के माध्यम से क्या बना बताओ, आई बना कि नहीं बना, आई। अब बनाना क्या बन जाएगा, विजयी, क्या विजयी हमारा शब्द बन गया, है कि नहीं सिंपल, है कि नहीं सिंपल। बनाओ आप, विजयी। मीनाक्षी पटेल बहुत बढ़िया, कपिल कुमार बहुत अच्छा, बहुत सही है, संजू बिल्कुल ठीक, निश्चल यादव, वीडियो ब्लर आ रहा है, एक बार चेक करना वीडियो ब्लर आ रहा है क्या। सर ए का ई का मेल ओ और औ का नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, ए और ई का मेल भी हो सकता है, ओ और औ का मेल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहे हो ओ और औ का मेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। ओ के मेल से क्या आ जाएगा अब, और इसका में ओ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अवो बनेगा, अवो। और ऐसे शब्द देखना, ऐसे शब्द आएंगे, काय को टेंशन लेते हो, सारी चीजें होंगी, क्यों नहीं होंगी। ठीक है, आ जाओ। ये बचा उदय धन अ, तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, यहां हमारा शब्द बनेगा उदय। ठीक है, ठीक है ना, चलें, एकदम सही है ना वीडियो। भाई गजब की वीडियो चल रही है, गजब की। अनिल यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल गजब की वीडियो चल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा, हम कह रहे हैं कि आई का मेल हम किसी भी असमान स्वर के साथ कराते हैं, किसके साथ, असमान स्वर के साथ यदि हम कराते हैं तो क्या होगा। तो यही है, अभी मास्टर जी बताया है, गला फाड़ फाड़ करके, आय प्लस असमान स्वर की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, है। ऐसे ही अब मैं कुछ शब्द लेता हूं, तो आप बताना कि क्या ये शब्द बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे आपसे, हैं। मैं जैसे शब्द लेता हूं, कहते ना भूपा विधायक है हमारे, विधेय धन अक, कैसे बना विधेय धन अक। ठीक है, मैं आपको शब्द लेता हूं, नय धन अक। ठीक है, मैं आपको शब्द लेता हूं, नय धन इका। ठीक है, मैं, मुझे बताना, मैं शब्द मुझे बताना, गई गई धन अक क्या बनेगा, गई धन इका क्या बन जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ विनयी धन अक क्या बन जाएगा, बना दोगे नहीं बना दोगे, हैं, बनाओ, बनाओ, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, आ जाओ। अपने अपने से मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ए का मेल ए से करवाओ, या आई का मेल आई से करवाओ, या फिर आप ओ का मेल ओ से करवाओ, ऐसे नहीं करेंगे। वो तो असमान है ही, सभी अलग अलग है ना वो। भाई अपने में तो मेल कर ही रहे हैं, लेकिन खुद से मेल नहीं कराएंगे। जैसे हमने अ का मेल अ से करवाया था, हमने अ का मेल अ से कराया था कि नहीं कराया था, तो यहां पर हमें आ प्राप्त हो रहा है, ये दीर्घ संधि है। हमने क्या लघु ई का मेल लघु ई से कराया नहीं था कि, तो यहां पे दीर्घ दीर्घ ई प्राप्त हुई। इस तरीके से मेल नहीं होगा बच्चा, समझ पा रहे हो भाई आप। ठीक है, कुछ हमारे चाचा भी होंगे आज, आज की हमारी कक्षा में कुछ चाचा लोग भी होंगे हमारे, हैं। तो आ जाओ, अब चुपचाप पढ़ लेते हैं, आ जाओ, हैं। देखो, गर्दा उड़ा दिए सर संजीव का, अच्छा जी। तो देखो, मैं एक एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप समझने में आनाकानी करते हो। बहुत सिंपल चीज है, विधेयधन अक, वी को हमने ऐसे ही रखा, ध को स्वर रहित किया, इसमें क्या है आपका आई है, और इसका मेल किससे हो रहा है, अक अ से, और पीछे क्या है क है। अब हम पढ़ के आए हैं खूब कि आई और अ का मेल, अ की मात्रा आ जाएगी, आई को हम आय बना देंगे, तो बन जाएगा क्या, अरे मास्टर जी इसमें दिक्कत, विधायक, क्या विधायक। ठीक है, बहुत प्रचलित शब्द है। नई धन इका, न को स्वर रहित किया, क्या था इसमें आई, और इसमें अक आ जाएगा, अक। ठीक है, अब देखो मिला दो, आई और अ के मिल से आय बना, जब न में हम क्या जोड़ेंगे, आय जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर हमारा क है, और मिला करके बताओ क्या बन जाएगा। अरे मास्टर जी नायक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां देखो, नई धन इका, न को हमने स्वर रहित किया, इसमें क्या क्या है हमारा आई, और इसका मेल ई से हो रहा है, पीछे का लगा हुआ है, और आई और ई के मेल से क्या बना, आई,
क्या बना, आई। तो न को मैंने ऐसे ही रखा और यहाँ हमने आई लिख दिया, और ठीक है, फिर पीछे क्या है, का। अब आ का मेल किससे हो जाएगा, न से, तो नायिका, क्या, नायक नायिका बन गया शब्द। बना कि नहीं बना, है है ना, बताओ। आगे देखो, विपुल देसवाल, बहुत बहुत धन, ठीक है, आप सुभाषीष भैया आपके लिए। गई धन अक, तो ग को स्वर रहित किया आपने, इसमें ऐ है, इसका मेल अ से हो रहा है, पीछे क है, अब मिलाओ, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है, तो आपने कहा बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है जी। और यहां पर आप आय कर दो मास्टर जी, सिर्फ इतना इतना कर दो हमारे कहने से, और पीछे क है, तो आपने शब्द बना दिया इसके माध्यम से गायक। बन गया कि नहीं बन गया गायक। यहां देखो, गई धन इका, तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, गायिका। अब इतना डीप क्यों बताऊं मैं आपको, आप तो शेर हो। विनय धन अक, तो यहां क्या बन जाएगा, विनायक, क्या, विनायक। पता है ना कैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई असला, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़ जाएं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाले को देखते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। वो कहता है, अभी हमने जाना था, क्या जाना था हमने, हमने अभी जाना था मास्टर जी, क्या, वो तो बताओ। अरे मास्टर जी, जब हम ओ का मेल किसी भी असमान स्वर के साथ करवाते हैं, इसके साथ, असमान स्वर के साथ जब हम कराते हैं, तो कुछ नहीं होता, बस इतना होता है, ओ का क्या बनता है, हमारा अब बनता है, और असमान की क्या आ जाती है मास्टर जी, मात्रा। तो आपको याद हो गया, अरे मास्टर जी आप पढ़ा हो और हमें याद ना हो, ऐसा हो सकता है कभी, हैं। आ जाओ, तो कुछ शब्द ले लूं मैं, ले लूं कुछ शब्द, ठीक है। गुरुजी मेरा टिप्पणी, टिप्पणी की जाती है, टिप्पणी किया नहीं जाता, ठीक है। दिखती है भैया विनय पासवान। आओ, मैं ज्यादा कमेंट आपके नहीं लूंगा, अगर कमेंट लेते रह जाऊंगा तो कक्षा आपकी अधूरी रह जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको शब्द लेता हूं, मुझे बताओ, मैंने शब्द लिया भोधन अति, बताओ क्या बनेगा, भोधन अति। मैं आपके लिए शब्द लेता हूं, आ पोधन अन, ठीक है, पोधन अन, ठीक है। मुझे बताओ, मैं शब्द लेता हूं भोधन उक, यहाँ भोधन, मैं शब्द लेता हूं भोधन अन, हो गया, नहीं हुआ, पोधन अन हो गया, भोधन अन बताओ, ठीक है, भोधन अन। मुझे बताओ गोधन ईश, गोधन ईश क्या बन जाएगा। मैं शब्द लेता हूं गोधन एषणा, गोधन एषणा, ठीक है, बना दो, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, बनाओ। तो वही नियम, साधारण सा अपना नियम चल रहा है, ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं होगा। भोधन अति, तो यहाँ भ को हमने स्वरहित किया, इसका मेल ओ से हो रहा है, और क्या अ है आगे, फिर हमारा ती है, ठीक है, इसको भी तोड़ो। प को स्वरहित किया, इसमें ओ जुड़ा हुआ था, इसका मेल अ से हो रहा है, और हमारा फिर न है। आगे देखो, इसको तोड़ो, भ में मास्टर जी ओ की मात्रा है, निकाल दो, और अ से मेल करवा दो या ब्याह करवा दो। पहले मास्टर जी ग की शादी ओ से थी, अब ये छोड़ के जा रहा है, ई के साथ शादी कर रहा है, ठीक है, फिर हमारा श आ गया। यहाँ देखो, यही हाल यहाँ है, ओ आ गया, और ये अपने ए से शादी कर रहा है, फिर क्षणा, पीछे क्या आ गया, क्षणा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए मेल कहाँ कहाँ हो रहा है, ओ अ, ओ अ, ओ अ, ओ ई, ओ ए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो बनाइए, क्या बनेगा। बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस ध्यान रखना है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वह, ठीक है। फिर ओ और अ के मेल से क्या बना, अब, और फिर आपका क्या आया, ती। अब अ भ में जुड़ जाएगा, तो शब्द हमारा भवती, क्या, भवती, बना बढ़िया करके। प प और देखो, यहाँ प को हमने ऐसे ही रखा, ओ और अ से क्या बना, ओ और अ से वही बनेगा जो हमने अब बनाया, अब, ठीक है। फिर न, बताओ क्या बन जाएगा, पवन, अभी तो जुड़ गया इसमें, पवन बन गया, पवन, ठीक है, क्या बना, पवन। भो धन अन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, भ, और ओ और अ से अब, और फिर यहाँ क्या आया, न, शब्द क्या बन जाएगा, भवन, क्या बना, भवन। ग धन ओ धन ई धन श, तो क्या बन जाएगा शब्द,
ग को ऐसे ही रखा, ओ और ई से क्या बना, अवी, और पीछे क्या है, श, और बना दो शब्द, क्या बन जाएगा, गवीश। क्या बना, गवीश बना। यहां देखो, गो, ग धन ओ धन ए, तो शब्द हमारा खोज यानी गवेषणा बन जाएगा। क्या, गवेषणा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सर रेड एंड पिंक कलर यूज ना करें, वाई। शबनम, शुभम यादव, देखो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मुझे लगा कि एलर्जी हो सकती है इससे, पिंक कलर से, और सर रेड कलर से क्यों, किसी रेड कलर वाली ने धोखा दे दिया, या वो पिंक कलर उसको पसंद था जो अब आपको पसंद नहीं है, ऐसा है क्या, है कि हम, मुझे उस हर एक चीज से नफरत है जो जिसे उसको प्यार था, है। आ जाओ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वही वाला सीन क्यों कर रहे हो। उसको अगर इंतकाम लेना है तो लेखपाल बन के दिखाओ। औ का मेल हम किससे कराएं, असमान स्वर के साथ। क्या, असमान स्वर के साथ। ठीक है, अच्छा क्या बन जाएगा, औ का तो मास्टर जी आप बन जाएगा, और असमान स्वर का क्या आ जाएगा, मात्रा आ जाएगी मास्टर जी असमान स्वर की। ठीक है, ठीक है, तो हम समाप्ति की ओर हैं, है नी। ठीक है, शुभम, शुभम यादव, सर मैं लड़की हूँ। धत तेरी, यार इस बैच में क्यों है ऐसा, है, इस बैच में क्यों है ऐसा, लड़की का नाम, लड़की के नाम पे कुछ लड़के हैं, और लड़के के नाम पे यहाँ कुछ लड़कियां हैं। पलक पांडे, बीच बीच में वीडियो ब्लर हो रहा है, क्या ऐसा है वास्तव में, कई सारे कमेंट आ गए। शर्मा जी, क्या है ऐसा, बीच बीच में ब्लर हो रही है क्या वीडियो, बार बार कमेंट आ रहा है, बार बार तो नहीं आएगा। नहीं, और के भी हैं, सिद्धार्थ, पलक, एक बार देखो, बार बार ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्या इसका जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या ऑटोमेटिक। हम्म, नहीं, ब्लर आ रहा है, कई सारे कमेंट हैं, हो रही है, देखो सभी कह रहे हैं। ठीक चल रही है भाई, सर जूम इन जूम आउट होता है, ठीक चल रही है, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमने खोल कर देखा है, हो रहा है ब्लर, देखो बहुत सही, बहुत बहुत कह रहे हैं सर हो रही है, कई सारे कमेंट हैं। सर वाइट वाला बोर्ड अच्छा रहता है, इसीलिए तो वाइट रखते हैं, लेकिन आपके कमेंट ही इतने आ जाते हैं, नहीं मास्टर जी हम अंधे हो गए तो हमारा ब्याह कैसे होगा ये बताओ, तुम गारंटी ले रहे हो ब्याह करवाने की, तो भैया हमसे हमारा ना हो पा रहा ब्याह, हम किसी का क्या करवाएंगे। ठीक है, ठीक चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, मुझे बताओ, अब मिलते जुलते उदाहरण लूंगा मैं, मुझे बताना, पौ धन अन, पौ धन अन, मुझे बताओ, भौ धन अना, भौ धन अना। ठीक है, मुझे बताओ, धौ धन इका। ठीक है, धौ धन इका। ठीक है, मुझे बताओ, नौ धन इक, बहुधन अन, बहुधन अना, दौधन इका। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, पौधन अक। आइए, सर बोर्ड में रिफ्लेक्शन आता है, अरे यार वही तो मैंने कहा था, अब आज झेल लो इसको। ठीक है, उनको भी पता चल जाएगी जो ब्लैक बोर्ड करते हैं, और क्योंकि जब तक बात उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाई जाती तो सेट होती नहीं है। पौ धन अन, तो प को हमने स्वर रहित किया, औ का मेल इससे यानी इसमें औ जुड़ा हुआ था, इसका मेल अ से हो रहा है, पीछे न है। ठीक है, बहुधन अना, भ को स्वर रहित किया, इसमें क्या है, औ जुड़ा हुआ है, और इसका मेल अ से करवाना है, और पीछे ना है तो ना कर दो, ना ना ना। ध को स्वर रहित किया, औ, और हमारा क्या है, ई का मेल, और पीछे क्या है, का। ठीक है जी,
ठीक है ना। यहाँ देखो नौ, न को हमने स्वर रहित किया, औ, और फिर पीछे क्या है हमारा ई, और फिर क्या है क। ठीक है, आगे देखो पौ यानी प को स्वर रहित किया, इसमें औ, और हमारा क्या है पीछे अ, और फिर अ से मेल हो रहा है तो फिर क। ठीक है, तो मेल कहाँ कहाँ है, शादी ब्याह किस किस का कराना है, औ और अ का, औ और अ का, औ और ई का, औ और ई का, औ और अ का। तो यहाँ क्या बन जाएगा है, सिंपल सिंपल सी चीज है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प को ऐसे ही रखा, औ और अ से क्या बना, आव, आव, और फिर हमारा क्या बना, न। ठीक है, पीछे न आ गया, बनाओ क्या बन जाएगा, भ को ऐसे ही रखा, दोनों के मेल से क्या बना, आव, और फिर क्या है पीछे ना लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ ध है ही, और फिर हमारा क्या है औ और ई से क्या बना, आवे, और पीछे क्या है का है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, न को ऐसे के ऐसे रखेंगे, औ और ई से यहाँ भी क्या बना, आवे, और पीछे क्या है क है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे प को ऐसे ही रखा, औ और एक अ के मेल से आप बना, और फिर हमारा क्या है क है। अब इनको हमें एक करना है, क्या कर दोगे, इनको एक कर दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पावन। ठीक है, यहाँ बताओ, यहाँ बन जाएगा भावना। तो भावना में भावना, तो भावना बेकार है, तो यहाँ क्या है धाविका, धावक और धाविका। धौधन अक भी आ सकता है, एक और ले लो, धौधन अक। इसको आप खुद बना करके बताओगे मुझे कि क्या बन जाएगा, धौधन अक क्या बन जाएगा। ठीक है, बनाओ। और ये न धन आवे, तो ये बना नावे, और क नाव चलाने वाले को। प धन आव धन क, तो शब्द बन जाएगा पावक, आग को कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, सरगवीश का गवधन ईश नहीं हो सकता है क्या है? हाँ, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो गवेश बन जाएगा ना, गवधन ईश, गवेश है, सरगवीश का गवधन ईश। देखो अब मुझे बताना, मैं ये कहूं गव धन ईश, अगर मैं ये कहूंगा तो अ और ई का मेल है, और अ और ई के मेल से हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, गवेश। ठीक है, जैसे मैंने शब्द लिया गवि, गविधन इंद्र, तो गवींद्र शब्द बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण, और ये गुण संधि का उदाहरण, समझे आप। अब हम जान लेते हैं थोड़े से स्वर संधि के अपवाद। ठीक है, ठीक है ना, धावक धाविका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम जान लेते हैं थोड़े से स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि, स्वर संधि के अपवाद। ठीक है, तो आपने कुछ शब्द ऐसे देखे होंगे कि जिनमें क्या होता है, वो हमारे होते तो कुछ और हैं, यानी संधि नियम अगर उनमें हम लगाते हैं तो संधि नियम के अनुसार बनने तो कुछ और चाहिए, लेकिन बन कुछ और जाते हैं। ठीक है, गवेश गुण संधि है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। अब हर किसी के नाम में संधि नहीं हो सकती। ठीक है, हर किसी के नाम में संधि नहीं हो सकती। कह रहे हो कि सर मेरे नाम में संधि है क्या, सर जी क्या जरूरी है हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो, बिल्कुल जरूरी है। यहां संधि में दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, आप क्या बिना मतलब के कोई शब्द बना दोगे, नहीं बना पाओगे ना, और जो अर्थ बनेगा उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। देखो मैं बात करता हूं गुण संधि के कुछ अपवादों की। गुण संधि के अपवाद कैसे हैं, इसकी बात करूंगा। गुण संधि के, गुण संधि आपने देखा है, इस गुण संधि में हमने अब तक ये पढ़ा है कि या तो मास्टर जी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, या फिर हमारा ओ बनता है, या फिर हमारा अर बनता है। ठीक है, यही पढ़ा था गुण संधि में। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनमें गुण संधि का नियम तो लगेगा, लेकिन हो जाती उनमें वृद्धि संधि है। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं आपको एक शब्द दूंगा, देखो हम भी प्र उपसर्ग के साथ में हम किसका मेल कराते हैं, हम प्र उपसर्ग के साथ में मैंने कुछ ऐसे शब्द लिए, जैसे मैंने ऊह का मेल कराया, जैसे मैंने ऊढ़ का मेल कराया, किसका, ऊढ़, जैसे मैंने ऊढ़ का मेल कराया, क्या, ऊढ़ का। ठीक है, ये मैंने 3 शब्द लिए, या एक शब्द और लेता हूं मैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो अगर इन शब्दों को मिलाऊं तो यहां प्र को अगर मैं तोड़ूंगा तो प्र में क्या है, पर, प कैसा आधा है पहले से ही, र में क्या जुड़ा हुआ है, अ,
और अ का मेल यहां आप देख पा रहे हैं ऊ से हो रहा है। अब जब अ और ऊ के मेल का जब अ और ऊ का मेल होगा तो आप जानते हैं यहां तो ओ बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां क्या हो जाता है, यहां शब्द हमारा शब्द बनता है प्रोह, यहां शब्द बन जाएगा हमारा क्या, प्रौढ़, ठीक है, और यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, प्रौढ़, ठीक है। इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो ये क्या है, गुण संधि के अपवाद, क्या है ये, गुण संधि के अपवाद। और ये अगर पूछे कि ये किस संधि का उदाहरण है तो ये वृद्धि स्वर संधि हम इनमें कह देंगे जी, ये कौन से किसके उदाहरण है, ये वृद्धि स्वर संधि के। ऐसे ही मैं आपको एक शब्द देता हूं, एक शब्द है हमारा जो सेना का नाम है, जैसे मैंने कहा अक्ष, अक्ष धन ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी, तो क्या है, क्या बनेगा, आपने कहा क्ष में से हम किसको निकालेंगे, अ को निकालेंगे, ठीक है, श में से हम अ को निकालेंगे। मीन धन अक्षी, मीन धन अक्षी, दीर्घ संधि है मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अक्ष धन ऊहिनी, आपने देखा अक्षोहिणी शब्द बनता है, ये क्या बनता है, यहां जो शब्द बनने वाला है वो हमारा अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बनता है। अब ये अक्षौहिणी है क्या, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, हाँ जी, देखो ये वो सेना थी किसकी, कौरवों की सेना थी, अक्षौहिणी सेना। इसमें क्या थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 21,870 हाथी, यानी हस्ती कह सकते हैं, 21,870 रथ, ठीक है, जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, मैं बताऊं इसमें 6,000 ना 65,610 अश्व यानी घोड़े, और 10,09,350 इसमें क्या थे, पैदल सैनिक, क्या थे, पैदल सैनिक, इसको कहते थे हम अक्षौहिणी सेना, यानी इतनी संख्या थी। आप देख पा रहे हैं 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 10,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे उसमें, ठीक है। सर थोड़ा ज्यादा पढ़ाया करो क्लास में, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाया करेंगे, टेंशन मत लो। ऐसे ही कुछ और अपवाद मैं आपको बताता हूं। यहां देखो श के कारण न का ण पर में परिवर्तन हुआ, यानी कि न ण में कैसे बदला, इसका यही कारण है श के आ जाने के कारण, श है इसके आ जाने के कारण न का ण बन गया है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और शब्दों के कुछ और शब्दों के बारे में बात करूंगा। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूं सहस्त्र, सहस्त्र धन अक्षी, सहस्त्रधन अक्षी, ठीक है, क्या, ऐसे ही मैं आपको शब्द देता हूं नवधन रात्रि, ठीक है, मैं आपको शब्द देता हूं यहां पर दिवाधन रात्रि, दिवाधन रात्रि, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, शब्द बता रहा हूं, कुछ के ऐसे भी शब्द आपने देखे होंगे, ठीक है। एक और शब्द है, हम यण संधि में इसको पढ़ते हैं प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी, ऐसे ही अधिधन अक्षी, अधि धन अक्षी, अधिधन अक्ष नहीं होता, मूल रूप में अक्षी होता है, ठीक है। जैसे आपको एक शब्द देता हूं यथाधन, यथाधन इच्छा, यथाधन इच्छा, ठीक है। तो यहां आप देखते हैं ये बनते कैसे हैं शब्द, तो देखो इनमें बड़ा अंतर है। सहस्त्रधन अक्षी शब्द हमारा क्या बनता है, सहस्त्रक्ष या सहस्त्रक्ष या सहस्त्राक्ष, आपने देखा यहां अ है और यहां अ है, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, मैंने कर दी दीर्घ संधि। लेकिन आपने देखा यहां पीछे मात्रा थी, यहां पीछे मात्रा नहीं है, क्या कारण हुआ है। ऐसे ही मैं कहूंगा नवधन रात्रि, तो नवरात्र बनता है, यानी आपने देखा यहां पर ई का लोप हो गया। यहां देखो दिवाधन रात्रि, ये दिन और रात को कहते हैं, तो यहां दिवा रात्र शब्द बन जाता है। यहां देखो अक्षी, आपने देखा प्रत्यक्ष शब्द, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम किसको कहते हैं, जो आपके अक्षी के सामने हो, कि यार मेरे प्रत्यक्ष, मेरे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता का, जो आपके सामने है उसको प्रमाण की जरूरत क्या है, तो प्रत्यक्ष यानी प्रति, प्रति का मतलब अर्थ है सामने, अक्षी मतलब आंख के, तो आंख के जो सामने है, तो अक्ष से मतलब थोड़ी ना आ रहा है, अक्षी से मतलब आ रहा है आंख का, है, ठीक है। ये गुण संधि का नियम लग रहा है, तो डबल मात्रा होने के कारण ये वृद्धि बन जाते हैं, क्या, ये उदाहरण किसका हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि आपको कहोगे। ये गुण संधि का अपवाद है, इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है।
अब इसमें गुण संधि मत कर देना। ऐसे ही अधिधन अक्षी, यहां हमारा शब्द क्या बनता है, अध्यक्ष, यण संधि का उदाहरण है, लेकिन इसमें क्या पीछे आपने देखा ई का इसमें लोप हो जाएगा। ठीक है, यथाधन इच्छा याद करने पड़ते हैं ये, यथाधन इच्छा तो यहां यथेच्छ बनता है, क्या यथाधन इच्छा यथेच्छ बनता है। यहां देखो आपने आ था, आ हट गया, शब्द बन गया। ठीक है सर, ये क्या पेपर में आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ अपवाद के उदाहरण नहीं आते हैं, ज्यादातर ये प्रश्न आते हैं आपके जो प्रोफेसर वाले एग्जाम होते हैं, जो टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं, उनमें आप बस ये कहना अरे अपवाद करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, आपकी परीक्षा से कोई इतना मतलब नहीं है। लेकिन कुछ हैं आपके भाई और बहन, उनको ये इच्छा थी कि मैं कुछ अपवादों पे चर्चा करूं। अगर मैं अपवादों की चर्चा करूंगा तो इसमें कम से कम 2 से 3 कक्षा आपकी ऐसी होंगी जो बर्बाद जाएंगी। ठीक है, तो अपवाद को छोड़ो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ऐसे तो बहुत सारे और हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, देखो आप कहोगे मास्टर जी ऐसे कैसे होता है। मैं एक शब्द देता हूं, मैं शब्द देता हूं पतत धन अंजल, क्या पतत धन अंजल। अब वैसे भी समय नहीं बचा आगे बढ़ाने के लिए, मैं इन्हीं पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे मैंने एक शब्द दिया सार धन अंग, सार धन अंग क्या बन जाएगा, बनाओ। मैंने आपको शब्द दिया शक धन अंधु, शक धन अंधु क्या बन जाएगा। कुछ बहुत से शब्द हैं ऐसे, मैंने शब्द दिया अप धन अंग, अप धन अंग। ठीक है, ऐसे एक और शब्द दूंगा, ऐसे ही बनेगा अपधन अंग अपंग भी बनता है और अपधन अंग अपांग भी बनता है। दोनों में अलग अलग अंतर हो जाएगा। अपंग बोलते हैं जिसके कहते हैं ना हाथ पैरों में कुछ अंतर हो जाता है कि अरे ये तो अपंग है, यानी बिना हाथ पैर का भी कह देते हैं। और एक होता है अपांग, अपांग का होता है उसको बोलते हैं, जो आप जानते हैं अपांग किसको बोलते हैं, अपांग बोलते हैं जो आंख की कोर है ना, कोर, अपांग इसको बोला जाता है। तो कौन सा शब्द कहां बन रहा है बात ये आ जाएगी। और देखो आपने देखा होगा मारतंड हम कहते हैं, मार्त धन अंड। ठीक है, और कहीं कहीं आपको इसको शब्द को मृत धन अंड भी दे देता है। कुछ वैयाकरणों का मानना है कि यह मृत से भी बनता है। तो आप देखो कैसे शब्द बन जाएंगे, पतत धन अंजलि। तो देखो यहां देखो त और यहां अ होना चाहिए, त का तो लोप हो जाता है इसमें। ठीक है, त का तो लोप हो गया और शब्द बना पतंजलि। क्या बना, पतंजलि। अगर चलो हमने इसको लोप भी मान लिया, इसको मान लिया कि ये हटा दिया हमने, फिर अ और अ के मेल से आ बनना चाहिए, तो पतांजलि बनना चाहिए। और पतांजलि एकदम क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, सारधन अंग, तो सारंग क्यों बना, ये सारंग क्यों नहीं बना, यह सारंग क्यों बना, ये बताओ। ये शकधन अंधु शब्द बनता है शकंधु, क्या बनता है, शकंधु। शकांधु क्यों नहीं बना, क्या कारण है। अपधन अंग, ये आपका अपंग भी बनता है और यहां देखेंगे अपांग भी बनता है। क्या, अपंग और अपांग। तो अपांग यहां अर्थ देता है आंख की कोर का, आंख की जो कोर है उसको हम बोलते हैं अपांग। ठीक है, लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं मार्तदंड अंड, तो क्या बोलते हैं, मार्तंड, जो किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। किसको, सूर्य को बोलते हैं। आपने देखा कि मार्तंड, तो यहां भी आ है और यहां भी आ है, तो मार्तांड क्यों नहीं बना, क्या कारण है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं। मृत धन अंड, इसको भी हम मारतंड कह देते हैं। कुछ वैयाकरण इसको मृत से मानते हैं, मृत धन अंड। ठीक है, सूर्य कैसे बना, पहले मृत था, फिर कहते ना अणु था, अणु। ठीक है, किसी का तो मृत अंड था, तो शब्द यहीं से बन गया मारतंड। तो बहुत से शब्द हैं, इन पर चर्चा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा। कुछ और होते हैं जो शब्द मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ने की इनमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर सार्थक शब्द हैं। ठीक है, आपने देखा ये कुछ अपवाद थे, मैंने आपको इन पर चर्चा की। लेकिन आपको अगर पूछ सकता है तो इनमें से भले पूछ ले, पूछ सकता है तो अक्षौहिणी को भले पूछ ले, और ज्यादा चीजें कोई नहीं पूछता है। ठीक है, जो जरूरी है भाई, मैं अपने स्तर से आपको सही पढ़ा रहा हूं। आप जान रहे होंगे कि अब मैंने यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा नहीं दी होगी, मैंने यूपी ट्रिपल एससी का लेवल बहुत देखा है भैया। तो आप उस चीज को छोड़ो, जो मैं करा रहा हूं उस पर आंख बंद करके विश्वास रखो, भरोसा करो उस पर। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ बेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आपको और बता दूंगा कि आपकी जो कक्षा है, जो फ्राइडे को ही बताऊंगा, जो शनिवार वाली आपकी जो कक्षा है जिसमें हम रिवीजन कर रहे होंगे प्रश्नों के माध्यम से वर्णमाला का। ठीक है, साहित्य नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल होगा। सैटरडे को प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, तो तैयार रहना, आप उनके नोट्स पढ़ लेना। और कल हम जो पढ़ने वाले हैं, कल जो हमारा जो रहेगा
कल का जो हमारा भाग रहने वाला है, कल पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि और बड़े स्पीड में चलेंगे। व्यंजन संधि, इनमें भी बहुत सारे अपवाद होते हैं, विसर्ग संधि में अपवाद होते हैं, तो अपवाद तो हर जगह हैं। ठीक है सर, सिलेबस ही काफी पढ़ने के लिए, ज्यादा ना चाहिए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा क्यों पढ़ाऊंगा ये बताओ? है मैं कोई भांग खा के आया हूं? आपको मास्टर भांग फूंक के आता है और पढ़ाने लगता है, उस तरीके से नहीं। मुझे पता है, लेखपाल का मैंने भी दिया है, यूपीएससी के एग्जाम मैंने भी दिए हैं, तो मुझे स्तर पता है। कभी हिंदी में कम मार्क्स आए ही नहीं, आज इसीलिए आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है, तो वो छोड़ो कि कितने क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, तो बिल्कुल जरूर आपको निश्चित ही आप देख पाएंगे परीक्षा में आपका स्कोर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।